हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जाम को लेकर 2022-23 की जो वार्षिक परीक्षा है कक्षा 10वीं 12वीं की, उसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाली है। मैंने कक्षा 10वीं के सभी विषय के इंपॉर्टेंट दे दिए हैं। एक इंग्लिश का और रह गया, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। बाकी 12th के भी आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक देख लें। वहीं एमपी बोर्ड की जो 2022-23 की परीक्षा स्टूडेंट्स, उसमें इस बार बदलाव हुए हैं। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि जो एमपी बोर्ड की परीक्षा 2022-23, उसमें 10वीं की जो परीक्षा, उसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र इस बार 75 अंक का होगा। 100 नंबर का नहीं रहेगा, 75 अंक का होना है, जिसमें 25 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स के दिए गए हैं, जो अब स्कूल से मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल पर। जिसमें प्रैक्टिकल जो है एक साइंस का होगा, बाकी सभी के प्रोजेक्ट होंगे, और 25 नंबर में से जो भी नंबर है वो स्कूल से दिए जाएंगे। वहीं प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 का होगा, और उसमें भी 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना। इसकी डिटेल मैंने पहले भी दे दी थी। कक्षा 12वीं में 80 अंक का पेपर होगा, पर जो प्रायोगिक विषय हैं उनके पेपर 70 अंक के होंगे। ये पहला बदलाव है इस साल 2022-23 की परीक्षा में। वहीं हम देखें कि इस बार जो उत्तर पुस्तिका आएगी आपकी, वो 32 पेज की आना है, जिससे आपको अब पूरक उत्तर पुस्तिका लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 32 पेज काफ़ी सफिशियंट होंगे। यदि इसके बाद ज़रूरत होती है तो आप ले सकते हो, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 32 पेज होने के कारण आपको जो है वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ना है, पूरा पेपर उसी में हल हो जाएगा। वहीं 4 सेट में होंगे प्रश्न पत्र। अब ये काफ़ी नई अपडेट अभी एमपी बोर्ड ने दी है। 4 सेट में किस तरह प्रश्न पत्र होंगे ये देखें। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि पेपर एक ही आना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस उसका क्रम जो है वो अदला बदला रहेगा। तो जो प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आएंगे वो अलग अलग क्रम में होंगे, उनके आर्डर अलग अलग होंगे, ताकि नकल ना हो पाए। तो नकल केस को रोकने के लिए ये एमपी बोर्ड की तरफ से किया गया। सीबीएसई में भी इसी तरह पेपर आते हैं, 4 सेट में प्रश्न पत्र आते हैं, और पेपर एक ही होता है, कोई बदलाव नहीं होता, सबको एक ही पेपर मिलेगा। पर उसमें जो नंबर हैं वो चेंजेस रहेंगे। जैसे किसी के पास पहला प्रश्न है तो वो पास बैठे विद्यार्थी को वो तीसरे या चौथे नंबर पर उसके प्रश्न पत्र में रहेगा। तो इस तरह केवल नकल रोकने के लिए ये बदलाव यहाँ पर किया गया है। बाकी और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। प्रश्न पत्र एक ही आना है, कोई अलग अलग नहीं आएंगे, क्योंकि 1999 के करीब में एमपी बोर्ड ने जो है वो प्रश्न पत्र भी अलग अलग निकाले थे, पर उस तरह का कोई बदलाव अब नहीं है। 4 सेट होंगे, ये एमपी बोर्ड की तरफ से अभी न्यूज के माध्यम से खबर दी गई, और 32 पेज की होगी उत्तर पुस्तिका। तो हम यहाँ पर देखें कि सीबीएसई की तर्ज पर होंगे एमपी बोर्ड के प्रश्न पत्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से जो शुरू हो रही है, उसमें परीक्षा पद्धति में कुछ बदलाव किया है, और इसी संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो अब सीबीएसई की तर्ज पर प्रश्न पत्रों के 4 सेट तैयार किए जाएंगे। हालांकि प्रश्नों का पैटर्न एक जैसा होगा, बस उनका क्रम बदला होगा। इसमें नकल की जो संभावना है वो कम होगी। इस बार जो पैटर्न है आपका, उससे आसानी से सभी छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हो पाएंगे, क्योंकि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आना है। और जो 20 पेज की उत्तर पुस्तिका दी जाती थी पहले, तो उसमें काफ़ी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को लेना पड़ती थी, पूरक उत्तर पुस्तिकाएं लेना पड़ती थी, जिससे काफ़ी टाइम भी जाता था और स्टूडेंट डिस्टर्ब भी होते थे। तो यहाँ पर पहली बार एमपी बोर्ड ने 32 पेज की जो है वो उत्तर पुस्तिका रखी है, जिसमें अब सवाल ही नहीं उठता है कि आपको उत्तर पुस्तिका फिर लेना पड़े, इसी में पेपर हो जाएगा। तो इस तरह ये बदलाव जो है एमपी बोर्ड की तरफ से 2022-23 की वार्षिक परीक्षा में किया गया है। इसके बाद जो भी अपडेट आती है स्टूडेंट्स, फिर मैं लेकर आता हूँ। इस चैनल पर आपको हमेशा रियल फैक्ट न्यूज़ मिलती है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट और अभी इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको मिलने वाली है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते रहिएगा, वहाँ पर आपको कैसे कॉपी चेक होती है एमपी बोर्ड की, या किस तरह आंसर शीट में लिख कर आना है, इन सब की अपडेट मिलेगी। 90% से ऊपर कैसे बनाना, इसका भी वीडियो उपलब्ध है। तो पुनः निवेदन करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी न्यूज़ प्रॉपर आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।